इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से। कब्रिस्तान विवाद, शिकोहाबाद में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विरोध में सड़क पर लगे मुर्दाबाद के नारे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद तहसील में कब्रिस्तान के विवाद ने सियासी रंग पकड़ लिया। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जब शिकोहाबाद पहुंचे तो उनका विरोध करने के लिए लोगों ने उनके सामने पोस्टर दिखाए और सड़क पर जोरदार रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद के नारे लगाए। सांसद रामजी लाल सुमन ने तहसील प्रशासन पर भूमाफियाओं से मिलीभगत कर कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता, हम कानून के दायरे में रहते हुए विरोध जारी रखेंगे। ये मामला मुस्लिम समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है। वहीं सांसद प्रेस वार्ता कर रहे थे, जबकि उनका विरोध करने वाला दूसरा पक्ष सड़क पर डटा रहा। कब्रिस्तान के विवादित जमीन के पक्षधर मेहराज अली ने सांसद और सपा के पूर्व विधायक अजीम भाई सहित अन्य नेताओं पर राजनीतिक दबाव बनाकर इस जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। मेहराज अली ने खुलकर चेतावनी दी है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने परिवार सहित आत्मदाह जैसा कदम उठा सकता है और धर्म परिवर्तन तक कर सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। सांसद जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कब्रिस्तान पर कब्जे का मामला है, अवैध कब्जा, अवैध वसीयत। पूरा मामला क्या है? आपने यहाँ पे लाइन लिखी है कि प्रशासन दंगे कराना चाहता है। क्या कहना चाहेंगे? मामला बहुत गंभीर है। शिकोहाबाद में जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान मुद्दतों पुराना है, नया कब्रिस्तान नहीं है। और उसमें दो नंबर हैं, एक 1088 है, दूसरा 1087 है। 1087 जो खसरा है उसमें तथाकथित भूमाफियाओं ने ये शो करके कि ये अजीजन बेगम के नाम था खसरा, अजीजन बेगम के इंतकाल के बाद उसकी फर्जी वसीयत बना ली। वो वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है। और तकलीफ दे बात यह है कि उस फर्जी वसीयत को, और जो वसीयत रजिस्टर्ड नहीं थी, सक्षम अधिकारी तहसीलदार जो अमल दरामद करता है उसको रजिस्टर दिखा करके उसका अमल दरामद कर दिया। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो खसरा नंबर है ये नॉन जेडे में दर्ज है। नॉन जेडे में जो जमीन दर्ज होती है उसे दुनिया की कोई ताकत उसका अमल दरामद नहीं कर सकती। पूरा घपला है। भूमाफियों के साथ शिकोहाबाद का प्रशासन मिला हुआ है। ये जज्बाती मामला है। हजारों लोगों की, मुस्लिम भाइयों की भावनाएं इस कब्रिस्तान से जुड़ी हुई है और इस पर भी नजर है भूमाफियों की कब्जा करने की। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज आप लोग इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं गुणदोष के आधार पर कार्रवाई हो, कब्रिस्तान बिल्कुल आजाद हो, स्वतंत्र हो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने भूमाफियों से मिलकर के जो शिकोहाबाद प्रशासन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। हम जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से अपेक्षा करेंगे। हम गुणदोष के आधार पर कार्रवाई चाहते हैं। अपेक्षा ये करेंगे कि जो इस मामले में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो जाए। और जब तक कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक जनतंत्र में जो हमें अधिकार मिले हैं विरोध करने के लिए उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से कब्रिस्तान पर कब्जा हुआ है, क्या मंशा झलकती है? क्योंकि संभल देखा जाए, फिरोजाबाद देखा जाए, वो अलग है। यहाँ तो ये एक मुसलमान भाई को मोहरा बनाया गया है। सही मानों में ये बेशकीमती जमीन है। भूमाफियों की नजर इस जमीन पर है और इसमें शिकोहाबाद का स्थानीय प्रशासन भी शामिल है। अभी संभल को लेकर एक रिपोर्ट आई है आबादी। मेरा आपसे आग्रह है कि आज इसी मामले तक अपने को सीमित रखिए। सब मामलों को क्लब करना ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय सांसद ने कहीं दिखाई दिए पूरे मामले को लेकर, ऐसा क्या? हम सांसद नहीं है, स्थानीय सांसद, हम समाजवादी पार्टी में, वो बात सही है। हम समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। पार्टी कर रही है ना काम। हाँ, कहीं जरूरी काम से चले गए होंगे।